नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देवता की जो हमारे जीवन की सबसे जरूरी चीजों का आधार है। विश्वास, दोस्ती और सच्चाई। चलिए जानते हैं मित्र के बारे में। वो दिव्य शक्ति जो दिलों को, परिवारों को और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखती है। कभी सोचा है कि वो कौन सा अदृश्य धागा है जो इस पूरी दुनिया को बिखरने से रोके हुए है? वो क्या है जिसके बिना कोई भी रिश्ता या समाज एक दिन भी नहीं टिक सकता? चलिए आज इसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, एकदम सृष्टि की शुरुआत में। कल्पना कीजिए, देव थे, असुर थे, मनुष्य थे, सब मौजूद थे। लेकिन उनके बीच कुछ बहुत जरूरी था जो गायब था। एक ऐसी चीज जिसके बिना सब कुछ अधूरा था। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया को जहां कोई किसी पर भरोसा ही नहीं करता, हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। क्या ऐसी जगह पर शांति या सद्भाव की कोई उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और यही वो सबसे बड़ी समस्या थी जो सृष्टि को अराजकता की तरफ धकेल रही थी। तो इसी अविश्वास के अंधेरे को मिटाने के लिए एक नई दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। एक ऐसे देवता का जिनका मकसद ही था दिलों को जोड़ना और टूटे हुए रिश्तों में फिर से जान डालना। और उनका नाम ही सब कुछ बता देता है। मित्र, मतलब मित्रता का स्वामी, जो दिलों को एक करता है। उनका तो अस्तित्व ही रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने के लिए था। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा था। उन्होंने कहा, सृष्टि में दोस्ती, प्यार और सच्चाई की रोशनी फैलाओ। और उनकी शक्ति का स्रोत विश्वास। जहां कहीं भी दो लोगों के बीच विश्वास होगा, वहां मित्र की शक्ति मौजूद होगी। और इसी वजह से वो सत्य, वचन और सामाजिक व्यवस्था के सबसे बड़े संरक्षक बने। तो मित्र ने सिर्फ ये ऊंची ऊंची बातें कही नहीं, बल्कि उन्हें असल में जीकर दिखाया। उनकी कुछ कहानियां इतनी पावरफुल हैं कि वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक बार की बात है, देवताओं के बीच ही एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। इंद्र, वरुण सभी इस बात पर अड़ गए कि किसे कौन सा क्षेत्र मिलेगा। ऐसा लग रहा था मानो उनकी एकता टूटने की कगार पर है। तब मित्र को बुलाया गया। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जिसके पास ज्यादा शक्ति है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, और जो कमजोर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर उठानी होगी। इस एक सोच ने न सिर्फ विवाद सुलझाया, बल्कि मित्र को दिव्य मध्यस्थ के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। अच्छा, एक और कहानी है जो वचन के महत्व को दिखाती है। दो ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ करने का संकल्प लिया, लेकिन बीच में ही एक ऋषि अपना वचन तोड़कर वहां से चले गए। जो ऋषि पीछे रह गए वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने मित्र को पुकारा। तब मित्र ने उन्हें समझाया, एक वादा सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते, ये वो पुल है जिस पर पूरा समाज टिका है। इसे तोड़ने का मतलब खुद को तोड़ना है। ये बात सुनकर वचन तोड़ने वाले ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लौट आए और दोनों ने मिलकर यज्ञ पूरा किया। पर मित्र ये सब अकेले नहीं करते। ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने में उनके एक बहुत ही अहम साथी हैं वरुण देव। ये साझेदारी आप समझिए एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। जहां मित्र दोस्ती, सच्चाई और वादों को देखते हैं, वहीं वरुण नियम, व्यवस्था और जरूरत पड़ने पर दंड को संभालते हैं। एक करुणा का प्रतीक हैं तो दूसरा कानून का, और दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन को बनाए रखते हैं। चलिए अब इन बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय बातों को थोड़ा अपने अंदर, अपने मन के स्तर पर ले आते हैं। देखते हैं कि मित्र का सार हमारी अपनी मानसिक शांति को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, हमारे मन की जो हालत है ना, वो सीधे सीधे मित्र की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। जब मन में डर, ईर्ष्या या गुस्सा जैसी नेगेटिव भावनाएं होती हैं, तो वो मित्र के दिव्य प्रकाश यानी मित्र तेज के रास्ते में दीवार बन जाती हैं। लेकिन जैसे ही मन शांत, सरल और दयालु होता है, वो प्रकाश बिना किसी रुकावट के हमारे अंदर बहने लगता है। और जब ये रोशनी हमारे अंदर आती है तो इसका असर भी साफ साफ दिखता है। मन शांत हो जाता है, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, घर में प्यार का माहौल बनता है और समाज में भी मेल जोल बना रहता है। ये वो शांति है जो अंदर से शुरू होकर बाहर की दुनिया तक फैलती है। तो आखिर में मित्र का स्वरूप कैसा है और उनका असल संदेश क्या है, इस पर बात करते हैं। उनका रूप भी उनके स्वभाव की तरह ही एकदम शांत और सौम्य है। उनकी एक कोमल, सुनहरी
आभा है, आंखों में शांति है, और उनका रथ, उसका प्रकाश जलाने वाला नहीं बल्कि सुकून देने वाला है। यही कारण है कि उन्हें शांति और मैत्री का सूर्य कहा जाता है। एक ऐसा सूर्य जो गर्मी नहीं बल्कि गर्माहट यानी वार्मथ देता है। तो मित्र की कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि असली शक्ति प्रेम में है। दोस्ती एक अनमोल तोहफा है। हमारे वादे ही रिश्तों की रीढ़ की हड्डी हैं। और सबसे जरूरी बात, सच्ची शांति कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर से ही आती है। तो सीधी सी बात है मित्र, वो दिव्य शक्ति हैं जो हमें प्रेम, सत्य और विश्वास के धागे से जोड़ती हैं। वो सिर्फ एक देवता नहीं है बल्कि हमारे रिश्तों की रक्षा करने वाली ऊर्जा हैं। और अब ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रिश्तों में वह शांति और दोस्ती का सूर्य कैसे बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।